क्या करना है कि अटेंडेंस शीट के लिए आपने रो और कॉलम्स को सिलेक्ट करना, मर्ज किया आपने, यहां पर आपने लिख लिया अटेंडेंस शीट। ठीक है, किसकी शीट बना रहे हैं आप? एम्प्लॉइज की बना रहे हैं। EMP नेम, और यहां पर आपने डाल दिया रंजन, क्लिक किया, ट्रैक किया। ये कुछ मैंने लिस्ट बना रखी है नाम की। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ डेट मेंशन करनी। अब डेट मेंशन करने के लिए क्या करोगे आप? 1 प्रेस करो। 1 प्रेस करने के बाद, जब आप 1 प्रेस कर लेंगे, उसके बाद आपने एक ऑप्शन आता है हमारा जिसका नाम है फिल। फिल, इसको क्लिक करोगे। मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद फिल पर क्लिक किया। फिल पर क्लिक करने के बाद सीरीज, सीरीज पर मैंने क्लिक किया। सीरीज पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर 30 तक, यानी आप देखें तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू इज 30 कर दिया। रो पर चेक मार्क है मेरा और लीनियर पर चेक मार्क। ठीक है, देन ओके कर, ओके किया तो आप देखेंगे कि यहां पर ऑटोमेटिकली 30 तक मेरी काउंटिंग आ गई। अब इस काउंटिंग को मैंने सिलेक्ट करना, सारी काउंटिंग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद एक और टूल यूज करना है जिसका नाम है फॉर्मेट। ठीक है, एक फॉर्मेट कमांड यूज करनी है। मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ, आई रिपीट ऑटो फिट कॉलम विड्थ को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक डाटा ऑटो फिट हो गया। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फिर से एक टूल है जिसका नाम है बॉर्डर। आपने इसको क्लिक किया और ऑल बॉर्डर। ठीक है, ताकि यहां पर रो कॉलम सेल्स डिफाइन हो सके। अभी जो आपकी अटेंडेंस शीट आ रही है, ये एरिया अभी बचा हुआ है, यानी सेंटर में। आप मर्ज हटाएं, देन क्लिक करो और ये सेंटर में। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। अब आपने सिंपल पी लिखना है। पी लिखा, इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया। ठीक है, या फिर आपने क्या करना है कि पी लिखने के बाद, मैं क्लियर कर देता हूं उसको। पी लिखा, एरिया सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी, आई रिपीट, आपने कौन सी की यूज करनी है? कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, उससे होगा क्या कि मैंने ये क्लिक किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, ऑटोमेटिकली सारी रो में पी आ गया। वहीं पर मैं अगर इन सारे डाटा को सिलेक्ट कर लूं, यानी जितनी भी सेल्स हैं सभी को मैं सिलेक्ट कर लूं। सिलेक्ट करने के बाद एक और की यूज कर रहा हूं मैं, वो है कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, यानी मैंने कंट्रोल प्लस आर किया तो देखिए सभी में डाटा, मतलब पी मेरे लिखे हुए आ गए। अब पी लिखे हुए आगे, अब मैं देख लेता हूं कि इसमें ऐसी कौन सी डेट है जिनपे मेरा संडे पड़ रहा है। तो संडे मैं डिफाइन कर देता हूं। तो मैं कैलेंडर को देख रहा हूं सितंबर के, जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि मेरा संडे 6, 13, 20 और 27, यानी 6, 13, 26 और 20, इनको मेरा संडे पड़ रहा है। तो मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर लिया। इन दिनों में मेरा क्या पड़ रहा है? संडे पड़ रहा है, तो ये हॉलीडेज है मेरे।
ठीक है, और इनमें कहीं मैं ए भी डिनोट कर देता हूं कि शायद हो सकता है बंदे ने अपसेंट भी रहा हो। ठीक है, हो सकता है मेरा एम्प्लॉय किसी दिन अपसेंट भी रहा हो। ठीक है, अब क्या करना है मैंने कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, एरिया सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक और टूल आता है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेट। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद हाईलाइट सेल में जाकर टेक्स्ट दैट कंटेन, आई रिपीट टेक्स्ट दैट कंटेन को क्लिक कर दूंगा। क्लिक किया मैंने, अब जितने भी पी है मेरे सबको मैं ग्रीन कलर कर देता हूं, देन ओके। ठीक है, वहीं पर जितने भी मेरे ए हैं को रेड कर देता हूं, नेक्स्ट। और जितने भी मेरे एच हैं उनको येलो कर देता हूं, देन ओके कर देता हूं। तो ये मेरा एक अटेंडेंस का सीट का एक फॉर्मेट तैयार हो गया कि कितने इसमें प्रेजेंट दिख रहे हैं और कितनी अपसेंट दिख रही है। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट फॉर्मेट। अब इसके आगे हम कौन से फॉर्मूले लगाएंगे जिससे इनकी सैलरी डिफाइन होगी, देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से फर्स्ट से और 30 तक हमारी अटेंडेंस आ गई कि रंजन की कितनी प्रेजेंट है कितनी अपसेंट है, ये शीट तो हमें दिखाई दे रही है। अब हमें निकालना है टोटल डेज, टोटल डेज। ठीक है, टोटल डेज निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, काउंटर का, काउंटर ब्रैकेट ऑन, आपने बी से और जो आपकी AE3 तक है इसको आपने सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद ये 30 डेज, यानी जो वर्किंग डेज थे वो टोटल कितने 30। अब हर बंदे का आपको चेक करना है तो आपने सिंपल इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो हर बंदे का 30 आ जाएगा ड्रैगिंग करने से, यानी सेम फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया है, काउंटर। ठीक है, करिए जरा। अब जब हमने यहां पर टोटल डेज निकाल लिए, अब टोटल डेज के बाद मुझे निकालना है कि कितनी मेरी प्रेजेंट है और कितनी अब्सेंट है और कितने हॉलीडेज बन रहे हैं। तो मैं यहां पर प्रेजेंट निकालूंगा। प्रेजेंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, देन पूरे डाटा को सिलेक्ट करूंगा, यानी B3 से और AE3 तक। कॉमा लगाया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा में P, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, P कितने हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये मेरी प्रेजेंट आ गई और इसको मैं ड्रैग कर लूंगा तो हर बंदे की प्रेजेंट यहां पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, काउंट इफ B3 इक्वल काउंट A3 कॉमा P इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो अपसेंट के लिए आप कैसे करेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, अगेन सिलेक्ट किया आपने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और A डाला, इन्वर्ट कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो जितनी भी अपसेंट है आप ड्रैग कर लीजिए, 1 बाय 1 आ जाएंगे। यानी अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो सिंपल फॉर्मूला है, काउंट इफ B3 से AE3 से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A डाल दिया। अगर मैं हॉलीडेज की बात करूं तो उसमें भी वही लगेगा, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन,
ठीक है, फिर से रेंज वही सिलेक्ट करनी है आपने, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा और एच, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये आपका हॉलीडेज आ गया। ठीक है, तो हॉलीडेज को आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो वर्किंग डेज जो इसने वर्क किया है, वर्किंग, ठीक है, कितने दिन वर्किंग हुआ है, उसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है इसकी प्रेजेंट, ठीक है, प्लस जो हॉलीडेज, ठीक है, जो इसकी प्रेजेंट है वो प्लस हॉलीडेज, आपने एंटर कर। तो इसने 29 डेज काम किया, क्योंकि हॉलीडेज के भी आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, अब हम इनकी सैलरी डिफाइन कर लेते। सपोज इनकी सैलरी बन रही है आपकी, एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं मैं, आपको पता है रेंट बिटवीन हमेशा यूज करता हूं, जैसे कि मेरा क्विकली काम हो जाए। 23,000 से और 25,000 तक इनकी सैलरी मैंने डिफाइन की हुई है। ठीक है, ये मैंने इनकी सैलरी डिफाइन की है। अब बात आती है कि इनको पर डे जो इनकी सैलरी है वो कितनी मिलेगी। तो पहले तो आप पर डे का निकालोगे, तो पर डे सैलरी, पर डे कितनी अमाउंट बनेगी। तो पर डे अमाउंट बनाने के लिए आपने इक्वल किया और ये सैलरी को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद डिवाइड का सिंबल लगाया और टोटल डेज को क्लिक कर दिया, देन एंटर। तो 810 रुपए पर डे इसकी सैलरी है। हर किसी की अब 1 बाय 1 आती है। ठीक है, मैं एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं कि क्या मैंने फॉर्मूला लगाया, जिसके अंदर मैंने सैलरी को डिवाइड किया टोटल डेज से। लास्ट आता है आपका कि सैलरी कितनी पे कर रहे हो, पेड सैलरी। ठीक है, तो पेड सैलरी कितनी करनी है आपने, आपने इक्वल डाला दिस वन, यानी पर डे। आपने पर डे को क्लिक किया, मल्टीप्लाई, और किसको, वर्किंग को, आपने वर्किंग को मल्टीप्लाई किया, देन एंटर। तो ये आपकी कंप्लीटली सैलरी है। यानी अगर आप बात करें पर डे निकालने के लिए, तो पर डे निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया, पर डे के लिए मैंने यूज किया, पहले इक्वल लगाया, मैं यहां से टैक्स ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर किसको किया, एक तो मैंने सैलरी को डिवाइड किया किससे, टोटल डेज। ठीक है, तब मेरा जाके क्या निकला, पर डे सैलरी। ठीक है, वहीं पर दूसरी चीज मैंने क्या करी कि पर डे सैलरी आ गई, अब टोटल सैलरी निकालनी है। ठीक है, यानी पेड सैलरी। तो पेड सैलरी के लिए मैंने क्या किया, पर डे को मल्टीप्लाई किया किससे, प्रेजेंट से, ये वर्किंग से, तब जाके मेरी पेड सैलरी है। ये है फॉर्मूला, आपने सिर्फ इक्वल डिनोट करना आगे। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ये था आपका सैलरी का पूरा व्यू।
किस तरीके से आप पर डे सैलरी निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप पेड सैलरी निकाल सकते हैं।